जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए तो उसके सामने हमें कैसे जाना चाहिए? जब कोई इंसान हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा भाव खाए तो उसको सबक कैसे सिखाना चाहिए? जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट कर दे तो कैसे उसके सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो एक्सप्लेन करके आपको समझा ही दूँ। भाई देखो, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको समझाऊँगा, कुछ रिवर्स साइकोलॉजिक भी होगा और कुछ आपके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड होगा। जी हाँ, और आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा माइंड गेम कैसे खेला जाता है। 4 से 5 टिप्स समझाऊँगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करके, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर प्रेस करना। यकीन मानिए, इतने से काम करने के बाद जो पार्टनर आपको छोड़ कर गया है ना, आपके सामने प्यार की भीख माँगेगा। जिस पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हुआ ना कि आपका प्यार कैसा है, कैसा नहीं है, उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। समझ गए? वो कैसे? चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एक माइंड गेम खेलना सिखाता हूँ। जी हाँ, अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर मैंने इसे इग्नोर किया, अगर मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, अगर मैंने इसे भाव नहीं दिया या फिर अगर इसको मैं इस तरीके से हर्ट करूँगी तो ये लौट कर मेरे पास ही आएगा। ठीक है ना? ये लौट कर मेरे पास ही आएगा और लौट कर मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार की भीख माँगेगा, माफ़ी माँगेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा या फिर मेरे सामने परेशान दिखाएगा मुझे और तब मैं इसे अपने इशारों पर नचाऊँगी। जी हाँ, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता भी होगा। अब ये जो सवाल उठता है कि सर ये होता कैसे? तो चलो मैं इसका सिंपल से मैं आपको वर्ड समझाता हूँ। स्टार्टिंग में पार्टनर आपको सामने से अप्रोच करते हैं, सामने से इंटरेस्टेड दिखाते हैं और ऐसे कुछ दिनों तक आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि आप जो उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, उतनी इम्पोर्टेंस किसी की भी नहीं है दुनिया में। जितने आप उसके लिए खास हो, उतना खास कोई भी नहीं है उसकी दुनिया में आपके लिए। जी हाँ, आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि मतलब जीना भी इसके साथ है, मरना भी इसके साथ है, मतलब अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके। मगर ये जो थॉट होती है, ये सिर्फ़ आपके माइंड में डालने के लिए ही ऐसा काम वो करते हैं, ठीक है? इस तरीके से ट्रीट करते हैं, बातें करते हैं, लॉन्ग टाइम तक बातें चलती है। मगर धीरे-धीरे पार्टनर ये चीज़ें कम करने लग जाते हैं, आपसे बातें कम करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस कम देते हैं, आपकी सुनते बहुत कम है, आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। कई बार तो आप कॉल करोगे मगर अवॉइड करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे खत्म सा होने लग जाता है और ये खत्म इसलिए होता है क्योंकि आप सामने से एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हो। मान लीजिए आप दोनों को कॉल पे बातें करने की बहुत ही ज़्यादा लत थी, तो आपको लत लगी रहेगी, भले उसका लत कम हो जाएगा क्योंकि वो तो स्मार्ट बॉय है या फिर स्मार्ट गर्ल है, तो उसका लत तो कम हो जाएगा। अब आपको तो लत लगी पड़ी तो आप सामने से कॉल करते हो, सामने से मैसेज करते हो, चलो एक बार पार्टनर उठा लिया, 2 बार पार्टनर उठा लिया। इस तरीके से पार्टनर के माइंड में एक सेटअप बैठ जाती है कि मैं कॉल ना भी करूँ, तो भी ये मुझे याद करेगा। मैं इसे मैसेज ना भी करूँ, तो भी ये मुझे मैसेज करेगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद पार्टनर आपसे दूर भागते हैं और आप पार्टनर के पीछे भागते हैं। आपको पार्टनर के बिना मन नहीं लगता है, आपको पार्टनर ही चाहिए, आप उससे बिना बात के रह नहीं सकते हो। अब ये होता है उनका माइंड गेम। मगर आप अगर इस माइंड गेम पे थोड़ा-सा रिवर्स साइकोलॉजिक अप्लाई कर लेते हो ना, यकीन मानिए जिसने आपको रिजेक्ट किया, जिसने आपको ठुकराया, जिसने आपको रुलाया, उसको सबक मिलने का एकदम आसान तरीका होगा कि आप उसके पीछे जाओगे ही नहीं। आप उसके पीछे भागोगे ही नहीं, आप उसके लिए रोओगे ही नहीं, आप उसे कन्विंस नहीं करोगे, आप उसे कॉल नहीं करोगे और यही है माइंड गेम जिसको मैं आसान सी भाषा में रिवर्स साइकोलॉजी कहेंगे। समझ गए? आपको इस तरीके से फॉलो करना है। अब जब आप इस तरीके से करोगे तो पार्टनर को ये चीज़ खलेगी, मतलब उसके दिमाग में 10 तरह की थॉट चलेगी कि मुझे तो लगा था कि मैं इसे इग्नोर करूँगी तो ये मेरे पीछे भागते हुए आएगा। मुझे तो लगा था कि मैं इसे अवॉइड करूँगी तो ये तो मुझे सामने से कन्विंस करेगा ना कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि अगर मैं इसे कॉल ना करूँ, मैसेज ना करूँ, याद ना करूँ तो ये याद करेगा। मगर अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। ना इसका कॉल आ रहा है, ना इसका मैसेज आ रहा है, ना ये मुझे कुछ कहना चाहती है, ना फिर कहना चाहता है। क्या हुआ? किसी तीसरे का लाइफ में एंटर तो नहीं हो गया इसके? कहीं तीसरी जगह इसका मन तो नहीं लगने लग गया? इस तरह की थॉट आप उसके आपके पार्टनर के माइंड में चलेगी जिसने आपको रिजेक्ट किया या फिर इग्नोर किया, अवॉइड किया। और ऐसे उनको क्या होगा, एक चीज़ खलेगी कि याद नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन तो याद आएगी। अगले दिन भी आपने याद नहीं किया उसे, अब इसे ये चीज़ डाउट होगा कि जो इंसान हमारे बिना 10 मिनट नहीं रह सकता है, वो 10 दिन से या फिर कहा जाए 5 दिन से रह कैसे रहा है। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। कहा ना कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा माइंड को। जब आप ये चीज़ करोगे तो पार्टनर आपको कॉल करेंगे, पार्टनर आपके पास आना चाहेंगे, पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ है? देख रहा हूँ आजकल कॉल वॉल या मैसेज वैसेज नहीं आ रहा है, देख रहा हूँ ये
लाइक कुछ ऐसे, ठीक है। एंड इसके बजाय आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि किसी के लाइफ से चले जाने से अगर आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो तो यकीन मानिए आने वाला कल भी आपका ख़राब ही निकलेगा। अगर जिसको जाना है वो जाना चाहता है, उसको जाने दीजिए, उसे फ्रीडम दीजिए। कई बार लोग गड्ढे में गिर के ही समझते हैं। अगर आप उसे समझाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, उन्हें बताओगे कि वो इंसान सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, तो लगेगा तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम उसके लिए तड़पते हो, पागल हो, इसलिए तुम दूसरे की बुराई कर रहे हो और ऐसे में पार्टनर आपसे और दूर भागते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको जाने दो, जाना है जाओ, तुम्हें जाना है ना जाओ, तुम्हारे रहने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जाने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी खुशी उसमें है तो तुम बिंदास खुश रहो। मैं कोई तुम्हारे लिए टिश्यू पेपर नहीं हूँ जो तुम मुझे यूज़ करोगे और फिर उसके बाद डस्टबिन में फेंक दोगे, ठीक है। मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कितना झुक सकती हूँ, कितना झुक सकता हूँ, एक लिमिट तक ही कह सकता हूँ ना तुम्हें, मगर समझ में नहीं आ रहा तो बात तो वही है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। ये चीज़ जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, पार्टनर को यहाँ भी महसूस होता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अलग आदमी निकला। मुझे तो लगा था कि अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी या फिर मैं इससे कुछ कहूँगी नहीं या फिर बताऊँगी नहीं तो ये बंदा मेरे पास आना चाहेगा, ये बंदा मुझे साफ साफ कहना चाहेगा, मगर इसके बजाय तो ये तो हैप्पीनेस वाले स्टेटस होते हैं इसके, लोग कई जगह घूमने जाता है, ये करता है, इंजॉय करता है, वो करता है। तो पार्टनर को ये सब चीज़ें ना जलन सी मारती है कि मतलब यहाँ पर मुझे लगा था क्या और हो क्या रहा है, अब तो पता करना पड़ेगा, कहीं मैंने अपने पार्टनर को खो तो नहीं रही हूँ या फिर कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। ये तरह के थॉट आपके पार्टनर के माइंड में चलना शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए कैसे नहीं आपका पार्टनर आपके पास आएगा, कैसे नहीं पार्टनर को एहसास होगा, सबक सीख जाएंगे वो कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक टिप्स और सुन लीजिए, चेंज योर लाइफ। जी हाँ, चेंज योर लाइफ। आपको अपने लाइफ में ना बिजी रखना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो ना तो आप उसे स्टॉक नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है, आपकी पार्टनर इसलिए आपको इग्नोर कर रही है, उसे पता है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, आप उसे स्टॉक करते हो, आप उसे नोटिस करते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके स्टेटस कैसे, वो कहाँ जा रही है। अभी तक आप ये सब काम कर रहे थे, इसीलिए पार्टनर का कोई भाव नहीं मिल रहा आपको, इसलिए उसे आपकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। मगर इसकी वजह अगर आप अपने आप को बिजी रखने लग जाते हो ना, उसे अटेंशन नहीं देते, उसे नोटिस नहीं करते, उसे स्टॉक नहीं करते, उसे फॉलो नहीं करते, तो पार्टनर को रियलाइज होगा कि हाँ कुछ तो है मेरी लाइफ में मिसिंग, कोई तो एक ऐसा व्यूज था जो मुझे अब नहीं मिल रहा है, कोई तो एक ऐसा भाव था जो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आप उसे भाव खाने का मौका ही नहीं दोगे तो वो किसके सामने भाव खाएगी। सोचो, थोड़ा सा रियलाइज करो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, है ना। तो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी कि उसके सामने अपनी इमेज को डेवलप करोगे तब ना उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने किसको छोड़ना चाहा, मैंने किसको रिजेक्ट करना चाहा, मैं किसको इग्नोर कर रही हूँ, मैं किससे अवॉइड कर रही हूँ। उसे जिसको मतलब अपनी लाइफ में हमेशा पता होता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। नहीं यार, मुझे ऐसे इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे इंसान के सामने झक मार के लोग आते हैं, पैर के नीचे दब के रहते हैं, उनके सामने वो ज़्यादा ईगो नहीं दिखाते, एटीट्यूड नहीं दिखाते, वैल्यू रखते हैं, कभी रिजेक्ट नहीं कर पाते उन्हें। समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊं, तो इस वीडियो को पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा भाई, ठीक है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है, पूरी बात लिखिए कमेंट बॉक्स में। हाय सर मेरी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, नहीं मुझे आपसे बात करनी है, नहीं मुझे सीधा प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, माई इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना और शेयर करो। भाई क्या हो गया आप लोगों को यार, इतनी मेहनत करता हूँ, तबीयत खराब रहती मगर वीडियो शेयर नहीं करते यार।